हाय एवरीवन। तो हम लोग अभी दिल्ली में हैं और दिल्ली घूमने आए हुए हैं। बैंगलोर से आए हैं, तो मतलब काफी लंबी जर्नी थी। जस्ट अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, फटाफट रेडी हुए हैं सब लोग। और अक्षरधाम टेम्पल भी बिल्कुल पास में ही है, तो वही निकल रहे हैं। फटाफट लंच करने जाएंगे और जितनी भी प्लेसेस हम दिल्ली में घूमेंगे वो सारी मैं आपको अपने साथ दिखाऊंगी, सारी टिप्स दूंगी कैसे प्लान करना चाहिए। सो लेट्स गो। से हाय। अक्षरधाम जाने से पहले हम लोगों ने लंच किया एट दिस प्लेस कॉल्ड भाजा गोविंदम। इट्स अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और ये दरियागंज जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था उसके पास में ही है। एंड आई वुड लाइक टू गिव दिस प्लेस 5 on 5 फॉर एवरीथिंग लाइक फूड, एम्बियंस एंड प्राइस वाइज ऑल्सो। वी केम हियर ट्वाइस फॉर लंच एंड बोथ द टाइम्स वी ऑर्डर लाइक गुड क्वांटिटी ऑफ फूड एंड वी एंडेड अप पेइंग समवेयर बिटवीन 1000 to 1500 बोथ द टाइम, दैट टू फॉर 4 adults। यदि आपको अक्षरधाम काफी अच्छे से घूमना है देन आई वुड रिकमेंड कि आप दोपहर में 2 से 3 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि अंदर भी क्यू होता है टिकट के लिए भी और एंट्री के लिए भी। वैसे तो आप यहाँ पर सुबह भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन आप दोपहर में विजिट करेंगे तो शाम को जो वाटर शो होता है वो भी इंजॉय कर पाएंगे। और यू कैन इवन स्पेंड योर एंटायर डे हियर। मेन गेट तक पहुँचने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करना होता है और एंटर करने के बाद आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ता है। यू कैन नॉट कैरी योर फोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। वॉलेट, जैकेट्स वगैरह आप लेकर जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने ऐड कर दिया है। मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन यदि आपको वाटर शो और जो अंदर एग्जीबिशन है वो देखना है तो उसके लिए आपको टिकट बाय करना होगा। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज यू शुड बी वेयरिंग समथिंग व्हिच कवर्स योर शोल्डर एंड योर नीज। तो हम लोगों ने क्लॉक रूम में सब कुछ सबमिट कर दिया एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स टेंपल। सिंस अंदर कैमरा और फोन अलाउड नहीं था तो अंदर कैसा था वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, बट ऑल आई कैन से मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रीमाइसेस है। और जो वाटर शो होता है दैट्स लाइक सो गुड। लाइक अभी तक मैंने इतना अच्छा शो कहीं नहीं देखा इंडिया में। हमने इस टेंपल को नवंबर में विजिट किया था, तब दिन में तो गर्मी थी पर शाम को मौसम काफी ठंडा हो गया था। एंड स्पेसिफिकली जो मंदिर की फ्लोर थी अंदर वो बहुत ही ज्यादा ठंडी थी कि चलना मुश्किल हो गया था। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने साथ सॉक्स और जैकेट या फिर शॉल जरूर कैरी करें। मंदिर के अंदर जो कैफेटेरियाज है वो हमें ठीक ठाक लगे और बहुत ही ज्यादा क्राउडेड थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाहर जो हल्दीराम है जस्ट अक्षरधाम के जस्ट बाहर ही, वहाँ पर कुछ खा लेते हैं। ऑल टुगेदर आई फाउंड दिस प्लेस प्रिटी लाइक एवरेज कंसीडरिंग द प्राइस, टेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज डे 2 इन दिल्ली और आज संडे का दिन है, तो मैक्सिमम जितनी भी जगह है जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, ये सारी जगह घूमेंगे क्योंकि मंडे को ये सारी प्लेसेस हो जाती हैं बंद। और मंडे को मतलब कल हम शाम तक यहाँ पर हैं, तो मार्केट्स वगैरह सारे घूम लेंगे। तो बस निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे आसपास। एज आई टोल्ड कि हमने अपना जो एयरबीएनबी है वो दरियागंज में सिलेक्ट किया था, बुक किया था, जिसकी वजह से सारी जगह काफी पास पड़ गई थी हमें। तो हम लोग सुबह 9:30 पे रेड फोर्ट खुलता है, उसी वक्त यहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमने यहाँ पर अपने टिकट्स लिए। टिकट का जो भी प्राइस होगा सभी जगहों पर वो मैं स्क्रीन पर मेंशन करती जाऊंगी। यदि आपको रेड फोर्ट के बाहर पिक्चर्स क्लिक करानी है देन आई वुड रिकमेंड कि आप वो सुबह एंटर करते से ही ले लें, क्योंकि तब भीड़ भी कम होती है और काफी अच्छे शॉट्स आपको मिल जाएंगे। रेड फोर्ट के 2 टाइप के टिकट्स होते हैं, विद एंड विदाउट म्यूजियम। तो हम लोगों ने विद म्यूजियम वाला टिकट लिया था। फोर्ट के अंदर ही है मीना बाजार और यहाँ के प्रोडक्ट्स मुझे काफी अच्छे लग रहे थे। हैंडीक्राफ्ट्स काफी सारे थे और साथ में जो प्राइस था वो भी बहुत अच्छा कोट किया था, जस्ट बिकॉज आई थिंक सुबह का टाइम था, सो एवरीबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर सेल। अंदर म्यूजियम भी काफी अच्छा था और जो साथ में आर्किटेक्चर है वो तो काफी अच्छा है ही। ग्रीनरी थी, आप रिलैक्स कर सकते हो। रेड फोर्ट के बाहर से ही हमने ऑटो लिया और हम आ गए इंडिया गेट। यहाँ की वाइब भी काफी अच्छी है। कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद देन वी हेडेड टुवर्ड्स नेशनल वॉर मेमोरियल। यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई भी एंट्री फी या फिर कोई भी टिकट नहीं लेनी होती है। यहाँ पर जो वॉल्स हैं उन पर इंडियन सोल्जर्स के नाम मेंशन किए हुए हैं जो कि हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं वॉर में। यहाँ पर इस तरह के वॉल कार्विंग्स हैं जिसके ऊपर अलग अलग जो हिस्ट्री में पास्ट में वॉर्स हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर जो गाइड हैं वो किसी दूसरे ग्रुप के गाइड हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे सब कुछ। हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन जाने का भी प्लान किया था, लेकिन उसके लिए पहले से ऑनलाइन
ऑफलाइन टिकट बुक करनी होती है और हमें टिकट्स नहीं मिल पाई थी। और इस तरह से इंडिया गेट के पिलर्स पे मैप काइंड ऑफ बने हुए थे, जिससे आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ के आसपास के वो सारे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर और टाइम स्पेंड किया और फिर हम लोग निकल गए लंच करने के लिए टू भाजा गोविंदम, जहाँ पर हम लोग फर्स्ट डे भी गए थे। दिस टाइम ऑल्सो फूड वॉज वेरी टेस्टी। मैक्सिमम कम्यूट हम लोगों ने ओला कैब बुक करके ही किया था एंड वी डिडंट फेस एनी इशू विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक और वाइल बुकिंग। लंच करने के बाद हम आ गए प्रधानमंत्री संग्रहालय। यहाँ पर देखने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ है, तो इजीली आप 2 आवर्स तो लेकर चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड रिकमेंड यू कि रेड फोर्ट और इंडिया गेट को कवर करने के बाद आप दोपहर में 2 बजे तक यहाँ पर आ जाएं। ऐसा करने से आप प्रधानमंत्री संग्रहालय के बाद लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार दोनों ही प्लेसेस कवर कर पाएंगे इन अ सेम डे। यहाँ पर हमने QR कोड को स्कैन करके टिकट्स बुक करने की कोशिश की, लेकिन पेमेंट करने के बाद कंफर्मेशन ही नहीं आया। फिर हम लोगों ने ऑफलाइन टिकट परचेस किया, तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन जो टिकट परचेस की थी उसका अमाउंट हमें रिवर्स नहीं हुआ। इंस्टेड उसका कंफर्मेशन जब हम लोगों ने म्यूजियम घूम लिया उसके बाद आया, तो वो टिकट भी किसी काम की नहीं थी एंड वी लॉस्ट सम मनी ओवर देयर। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा अच्छे से किया है म्यूजियम में। यहाँ पर हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड और हमारी कंट्री से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट की गई थी। यहाँ पर नेहरू जी का लिविंग रूम, बेडरूम अभी भी वैसा की वैसा ही इंटैक्ट है। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक इंडिया के रहे हैं, उन्हें अलग अलग कंट्रीज को विजिट करने पर जो गिफ्ट्स मिले हैं वो यहाँ पर रखे हैं। ऑल टुगेदर अ मस्ट विजिट प्लेस। प्रधानमंत्री संग्रहालय से हम लोग आ गए लोटस टेम्पल और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, काफी भीड़ थी, लाइक ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी ये जगह। यहाँ पर एंट्री कम्प्लीटली फ्री है और यहाँ पर ये जो लोटस शेप्ड आर्किटेक्चर है ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है ड्यूरिंग सनसेट। इस स्ट्रक्चर के नीचे है मेडिटेशन सेंटर, कोई भी इसके अंदर आइडल नहीं थी और जब हम लोगों ने विजिट किया था इसके सारे गेट्स बंद थे। लोटस टेम्पल के बाद हम लोगों ने प्लान किया था कुतुब मीनार, लेकिन जो हमारे कैब ड्राइवर थे उन्होंने हमें थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया। उन्होंने हमसे कहा कि वहाँ पर ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि हम काफी घंटों के लिए स्टक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं है, रात को कुछ नहीं दिखेगा, बट आई थिंक इट वॉज अ बैड डिसीजन। कुतुब मीनार रात को 9 बजे तक खुला रहता है, तो आप आराम से लोटस टेम्पल को शाम को विजिट करने के बाद बिल्कुल कुतुब मीनार जा सकते हैं और वहाँ पर जो लाइटिंग होती है उसके बाद दैट प्लेस लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। फिर शाम को हम लोगों ने थोड़ी देर कनॉट प्लेस और जनपद मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद वापस आ गए हम अपने होम स्टे पर। गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 3 और आज हम लोग को दिल्ली से निकलना है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, शाम तक का टाइम है, शाम को ट्रेन है। तो आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब और दिल्ली हाट। और जिस प्रॉपर्टी में मैं रुकी हुई हूँ वहाँ का फटाफट से टूर दे देती हूँ। ये मैंने एयरबीएनबी से बुक की थी, अच्छा है, मतलब पुराना घर है और लोकेशन अच्छी है इसकी। तो फटाफट हम इस घर को देख लेते हैं। ये एंट्रेंस और फिर ये घर है, मतलब ये ड्राइंग रूम है और फिर उसके बाद ये हमारा लगेज। सब लोग जाने के लिए हो गए हैं तैयार। से हाय और फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ चीजें दी हुई हैं एंड देन लाइक ये वॉशरूम है, इसका गेट दोनों तरफ से खुलता है, मास्टर बेडरूम से भी, यहाँ से भी, आंगन से। ये किचन है जो कि हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया और यहाँ पर ये पानी के लिए है। और फिर उसके बाद ये एक बहुत बड़ा वॉशरूम है, ये जो बेडरूम नंबर 2 है उसके साथ अटैच्ड है। दिस इज द बेडरूम, छोटा वाला, एकदम पुराने स्टाइल का होता है ना जैसे, वैसा है। और फिर उसके बाद है ये मास्टर बेडरूम और इसका वॉशरूम है ये वाला, इसका थोड़ा छोटा सा वॉशरूम है। और अब हम चलते हैं बाहर। बहुत बड़ा सा यहाँ पे एक एरिया है बैठने के लिए एंड यहाँ पे एक क्रिकेट वगैरह खेलते हैं लोग संडे को। कल संडे था तो काफी भीड़ थी यहाँ पे। सुबह सुबह दरियागंज में ही ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक शॉप मिली एंड सरप्राइजिंगली द फूड ओवर हियर वाज एक्सट्रीमली टेस्टी एंड फ्रेश। उसके बाद हम लोग आ गए गुरुद्वारा बंगला साहिब। वाइब ऑफ दिस प्लेस इज वेरी मच पीसफुल, काम एंड पॉजिटिव।
Our next and last stop in Delhi was Delhi Heart INA. मार्केट में एंटर करने के लिए आपको टिकट लेना होगा. Here you will get huge variety of handicrafts from different states of India at one single place by local artisans. There is huge variety of everything और यहाँ पर आपको 2 to 3 hours तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेंगे. One tip from my side to explore this market is you take one complete round of this entire place. और मैक्सिमम शॉप्स में यहाँ पर आपको नेगोशिएशन करना ही पड़ता है. फिक्स वाली शॉप्स तो बहुत कम है. तो एक्सप्लोर करने से आप नेगोशिएशन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे. गेट अ हाई लेवल आइडिया एंड देन स्टार्ट शॉपिंग, क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर एंटर करेंगे आपको और भी ज्यादा शॉप्स दिखेंगी और कैटेगरीज दिखेंगी, वेराइटी दिखेगी. तो एक्सप्लोर करके यदि परचेस करेंगे देन यू विल एंड अप पिकिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ सो मेनी इन द बेस्ट प्राइस. हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा आप यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के फूड आइटम्स भी ट्राई कर सकते हैं. तो हमने भी यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की एंड ऑल टुगेदर वी एक्चुअली एंजॉयड दिस प्लेस. पर कुछ चीजें यहाँ पर थी जो पर्सनली मुझे थोड़ा ज्यादा ही ओवर प्राइस लगी. शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने अपना लगेज कलेक्ट किया अपने एयरबीएनबी से और फिर हम निकल गए स्टेशन, क्योंकि शाम को थी हमारी ट्रेन और हमारी जो दिल्ली ट्रिप है वो भी एंड होती है. सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल सजेस्ट यू कि दिल्ली ट्रिप के लिए आप कम से कम पूरा 3 days कंप्लीटली जरूर लेकर चलिए. और यदि आप काफी आराम से घूमना चाहते हैं, कोई भी जगह मिस नहीं करना चाहते, साथ में चांदनी चौक वगैरह से शॉपिंग भी करनी है, तो इजीली 4 to 5 days आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस ट्रिप से रिलेटेड वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी. आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर यू गिव थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स. I will see you soon in my next video. Till then, bye bye and take care.